हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का सफलों के इस मंच पर। और आज हम आपका संज्ञा से रिलेटेड जो भी यहाँ पे क्वेश्चंस हैं, लगभग 33 क्वेश्चंस हैं, उनको देखेंगे। और इससे कई सारे क्वेश्चन जो हैं वीडियो के एग्जाम में आए हुए हैं, चाहे 2018 वाला हो, चाहे 2016 वाला हो, चाहे उससे पहले कोई वीडियो का एग्जाम हुआ हो। तो चलिए फिर फटाफट कंटिन्यू करते हैं बिना किसी देरी के। संज्ञा के बाद सर्वनाम भी आएगा, विशेषण भी आएगा, ठीक है, वाक्य से रिलेटेड भी आएगा, वाच्य भी आएगा। जल्दी जल्दी इसको लाते हैं क्योंकि आपकी जो एग्जाम है वो नजदीक आ गया है, ठीक है। तो प्रैक्टिस बहुत जल्दी जरूरी है। बताइए निम्न ये एक सेकेंड दीजिए। यहां से निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है? खटाई, मिठास, चमड़ा या ठंड। तो देखिए यहाँ पर जब भी हम द्रव की बात कर लें, धातु की बात कर लें, है ना, पदार्थ की बात कर लें, तो हमारा क्या आता है? हमेशा द्रव्यवाचक संज्ञा आता है। तो चमड़ा इज द राइट आंसर। तो यहां पर चमड़ा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आइए। पशु चर रहे हैं, इस वाक्य में पशु कौन सी संज्ञा है? पशु क्या बता रहा है? एक जाति को संबोधित कर रहा है, इसलिए हमारा क्या हो गया? ये जातिवाचक हमारा संज्ञा हो गया, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और चाहे आपका जो पशु हो गया, नदी हो गया, नहर हो गया, जानवर हो गए, पहाड़ हो गए, है ना, अध्यापक हो गए, बच्चा, लड़का, लड़की, ये सभी क्या है? जाति को संबोधित कर रहे हैं, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आइए। निम्नलिखित में से कौन शब्द भाववाचक संज्ञा है? भारत, लड़का, पेड़ या मित्रता। तो मित्रता में क्या है? भावना है, इसलिए मित्रता इज द राइट आंसर। ये हमारा क्या है? भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आइए। शब्द प्रकार के आधार पर मनुष्यता शब्दों का कौन सा भेद है? देखिए मनुष्यता है ना, तो ये क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। जो भी आपका गुण, धर्म, दोष, दशा, इन सब का स्वभाव, इन सब का बोध कराए, वो क्या कहलाता है? वो आपका भाववाचक संज्ञा कहलाता है। बुढ़ापा हो गया, मिठास हो गया, स्वतंत्रता हो गया, है ना, मनुष्यता हो गया, परायापन हो गया, ये सभी क्या है? भाववाचक संज्ञा है आपकी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आइए। लकड़ी कौन से संज्ञा भेद का शब्द है? लकड़ी, लकड़ी हमने धातु की बात की थी ना, तो लकड़ी क्या हो जाएगा? द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? मनाही है भाववाचक, विद्वता है, खुशी है, सोना नहीं। ये क्या है? ये द्रव्यवाचक संज्ञा है, ठीक है, द्रव्यवाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से मिलकर बनता है? तो भाववाचक संज्ञा जो है 5 प्रकार के शब्दों से मिलकर बनता है। कौन कौन से हो गए? जैसे आपका हो गया जातिवाचक संज्ञा, है ना, विशेषण हो गया, सर्वनाम हो गया, अव्यय, क्रियाएं, इन सब से मिलके बनता है। जातिवाचक जैसे जाति, बुढ़ापा, बूढ़ा जो है एक जाति है, तो बुढ़ापा हो गया, ठीक है। पंडित से पंडिताई, ये सारी चीजें। सर्वनाम अपना से अपनापन, है ना, स्व से स्वत्व। और अव्यय की अगर बात कर लें तो धिक जो अव्यय होता है, धिक्कार, ठीक है, दूर से दूरी। क्रिया क्या है? चढ़ना से चढ़ाई, लिखना से लेख, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आ जाती हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 8। हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है? हिमालय जो है किस प्रकार की संज्ञा है? तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है। जैसे जो भी हिमालय हो गए, है ना, नाम का बोध हो, आकृति, स्थान, वस्तु, व्यक्ति, आप पढ़ी हैं संज्ञा किसे कहते हैं, तो उससे क्या होता है? आपके व्यक्तिवाचक का हमें बोध होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आइए। क्वेश्चन नंबर 9। लड़का कौन सी संज्ञा है? तो लड़का एक पूरे जाति को संबोधित कर रहा है, ठीक है, तो ये जातिवाचक संज्ञा हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट आइए। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? व्युत्पत्ति के आधार पर अगर देखा जाए तो संज्ञा के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? एक होता है योग रूढ़, और एक होता है यौगिक, और एक होता है आपका रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ होता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसको मिटा लेते हैं। क्या हो गया? रूढ़ हो गया, यौगिक हो गया और योग रूढ़ हो गया, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगर रूढ़ की बात कर लें तो रूढ़ शब्द जैसे कृष्णा हो गया, यमुना हो गया, गंगा हो गया, ये सभी क्या है? रूढ़ शब्द हैं, ठीक है। यौगिक शब्द क्या क्या है? पन, घट, पाठशाला, ठीक है। योग रूढ़ क्या है? जलज, लंबोदर, ये सभी आपके योग रूढ़ शब्दों के अंतर्गत आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? अच्छा ये भी देख लीजिए, ये तो आपने देख ही लिया है ना, कृष्णा, यमुना, गंगा रूढ़ शब्द होते हैं। यौगिक संज्ञा क्या है? पन, घट, पाठशाला, योग रूढ़, जलज, लंबोदर। आपको चीजें दिख रही हैं? एवरीथिंग इज विजिबल? ओके ओके ओके। चलिए नेक्स्ट आ जाइए।
ये मिलान करना है यहाँ पर, तो बताइए दिख रहा है? ठीक है, डी वाला ऑप्शन नहीं दिख रहा होगा, बट मैं यहाँ बता देता हूं आपको। देखिए पानी तो हम सबको पता है क्या है, पानी द्रव्यवाचक है, ठीक है। कुंज क्या है? कुंज आपका समूहवाचक है। मैना क्या है? मैना आपका जातिवाचक है। जुलाई क्या है? व्यक्तिवाचक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आइए। अब यहाँ पे बाकी चीजें दी गई हैं, आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। व्यक्तिवाचक क्या है? जिन शब्दों से किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। इसके अंतर्गत आपके व्यक्ति दशाओं, देशों, समुद्रों, नदियों, पर्वतों, नगरों, चौकों और सड़कों, पुस्तकों, समाचार पत्रों, ऐतिहासिक युद्धों और घटनाओं, दिनों, महीनों, त्योहारों, उत्सवों के नाम शामिल किए गए हैं आपके। जातिवाचक संज्ञा की अगर हम बात कर लें तो जिन शब्दों में एक ही प्रकार के वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहेंगे, जैसे संबंधियों, व्यवसायों, पदों, कार्यों के नाम, पशु पक्षियों के नाम, वस्तुओं के नाम, प्राकृतिक तत्वों के नाम, इसके अंतर्गत आते हैं आपके, ठीक है। भाववाचक संज्ञा की बात करें जिस शब्दों से शब्द से व्यक्ति या वस्तु के गुण या धर्म, दशा अथवा व्यापार का बोध हो भाववाचक संज्ञा कहलाता है, जैसे बुढ़ापा, दासत्व, लंबाई, नम्रता, मिठास, है ना। द्रव्यवाचक नाप तौल वाली वस्तुओं का बोध कराने वाली संज्ञाएं क्या है? द्रव्यवाचक कहलाती हैं। लोहा, सोना, चांदी, दूध, पानी, तेल, तेजाब। समूहवाचक व्यक्ति के समूह का बोध होता है, सभा, दल, गिरोह, गुच्छा, कुंज, मंडल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आइए। कौन से शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ दौड़ जो है ये समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत नहीं आता है। बाकी कक्षा, सभा, भीड़ जो है ये सब समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आपके आते हैं, ठीक है। क्लियर हो जाएगा? चलिए वेरी गुड। दौड़ क्या है? भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आइए। क्वेश्चन नंबर 13। कौन से शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है? द्रव्यवाचक की बात कर रहे हैं। खटाई, मिठाई, ठंड, तो दूध है। दूध क्या है? नाप तौल की वस्तु है, इसलिए द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाता है। गाय कौन सी संज्ञा है? तो गाय एक पूरे जाति को संबोधित कर रही है, तो ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। देखिए ग्राम विकास अधिकारी में पूछा गया 2018 में, ये आपके कौन सी भाववाचक संज्ञा है, ये भी पूछा गया था 2018 में ही। दिल्ली मोहन लड़का बीमारी, तो बीमारी क्या है? एक भाव है, ठीक है, तो ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। निम्नलिखित विशेषणों में से संज्ञा को पहचानना है। विशेषणों में से संज्ञा को पहचाना। आसमानी, नियमित, पाश्चात्य, अनुशासन। अनुशासन जो है आपका क्या है? अनुशासन एक संज्ञा है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। बाकी अनुशासन संज्ञा है, ठीक है, बाकी विशेषण है। संज्ञा शब्द कौन सा है? हरा, पतला, सभा, गहरा। तो सभा जानते हैं आप सभी, समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है, तो सभा इज द राइट आंसर। अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा कौन सा है? तो निशाना जो है ये आपका विशेषण के साथ संज्ञा है, ठीक है। पशु चर रहे हैं, रेखांकित पद क्या है? पशु क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। बाप का संबंधवाचक रूप क्या होगा? तो संबंधवाचक होगा बपौती, ठीक है, आप करेक्ट कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं। संज्ञा शब्द कौन सा है? गंगा, पुराना, मोटा, नीला, तो सभी जानते हैं गंगा व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम को संज्ञा कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा कौन कौन सी है? राम, गंगा, पटना। जातिवाचक नदी, पर्वत, देश, महासागर। द्रव्यवाचक सोना, चांदी, तेल, पानी, घी। समूहवाचक टीम, आयोग, पुलिस, सेना, परिवार। भाववाचक मिठास, बुढ़ापा, नारित्व, भोलापन, दया। जिस संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध होता है उन्हें क्या कहते हैं? एक ही प्रकार की वस्तुओं, तो ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, तो वाक्य में रेखांकित शब्द को पहचानिए। स्वतंत्रता क्या है? भावना है, भाववाचक संज्ञा है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द जो है भाववाचक संज्ञा है? तो ध्यान दीजिएगा, रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति, ये सभी क्या है? ये सभी आपके ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाइए फटाफट। और इसके साथ साथ नारित्व भी है, वीरता भी है, थकान भी है, समीपता भी है, ठीक है। जातिवाचक संज्ञा शब्द कौन सा है? तो जातिवाचक वकील, वकीलों का जो मतलब एक किसी वकील के जाति को ये संबोधित कर रहा है, तो वकील इज द राइट आंसर। किस विकल्प में सभी शब्द जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है? सभी दिख रहा है, राम, रामचरितमानस, गंगा, ठीक है, व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। राज्यपाल में कौन संज्ञा? राज्यपाल के पूरे एक जाति को संबोधित कर रहा है, तो राज्यपाल इज द जातिवाचक इज द राइट आंसर। भाववाचक संज्ञा मित्रता, देखिए मित्रता क्या है? एक भावना है, तो मित्रता सही हो जाएगा। गरीबों की सहायता करो, गरीब शब्द क्या है? गरीब एक जाति को संबोधित कर रहा है, विशेषण नहीं हो जाएगा। गरीबी गरीब की बात हो रही है ना, तो गरीब में जितने गरीब हैं वो सब इंक्लूड हो जाएंगे, तो भाव जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, रेखांकित शब्द की संख्या। बुढ़ापा क्या है बताइए? जातिवाचक है,
कि भाववाचक है तो बुढ़ापा एक भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। पूरी जाति का बोध होता है तो वो तो जातिवाचक कहलाता था, लेकिन जब हम भाव किसी की भावना की बात अगर हम करते हैं तो वो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाता है। तो यहाँ भाववाचक इज द राइट एंड करेक्ट आंसर। लड़का दौड़ता है, इस वाक्य में किस संज्ञा का उदाहरण है? लड़का क्या है? जातिवाचक है, सिंपल सा है ना। नेक्स्ट आइए, लड़की कौन से संज्ञा भेद का शब्द है? लड़की, लकड़ी, लड़की नहीं लकड़ी। तो लकड़ी क्या है? एक धातु है, तो द्रव्यवाचक इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख नहीं रहा होगा, थोड़ी देर रुकिए, विजुअल बनाते हैं आपके लिए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है नहीं है, ये पूछ रहा है। तो देखिए, सुंदर यहाँ पर जातिवाचक नहीं है, बाकी मनुष्य, बालक, जवान जो है ये सभी जातिवाचक के अंतर्गत आ जाते हैं, ठीक है। सो आप सभी को बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। सुंदर तो आप सभी जानते हैं, आपका विशेषण शब्द है, विशेषण के अंतर्गत ये आएगा। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा। अगला जो है आपका सर्वनाम लेके आएंगे, फिर विशेषण लेके आएंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा क्वेश्चन था, 10 मिनट में आपका खत्म हो गया, तो 10 मिनट में सारे ये वीडियो जो सर्वनाम से रिलेटेड है, एक दो क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन इससे आ जाते हैं, ठीक है। तो उसको हल्के में नहीं लेना है, सारा चीज थोड़ा थोड़ा पढ़ते हुए चलना है, ठीक है। और बहुत सिंपल है, कोई ज्यादा इसमें डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं अगले सेशन में।